तो आज मैं समझाऊंगी आपको पावर ओवर बैलेट बॉक्स। क्या समझेंगे हम? पावर ओवर बैलेट बॉक्स। पावर जोर से बोलो। पावर ओवर बैलेट बॉक्स। तो बैलेट बॉक्स, वेरी गुड। बैलेट बॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि बैलेट बॉक्स जो होता है वो एक टाइप का, हम समझते हैं पहले जनरली इसको समझते हैं कि एक बॉक्स सा होता है। ठीक है, हम पहले इसको समझते हैं, क्लियर करते हैं कि बॉक्स क्या होता है। बॉक्स क्या होता है, देखो ये बॉक्स है। इस बॉक्स में हमने क्या करा, एक बॉक्स हम बनाते हैं, उसके हमने काफ़ी तरह की छोटी छोटी स्लीव लेते हैं। ठीक है, और अपने नाम की स्लीव्स डाल देते हैं। जैसे एक स्लीव्स में हमने डाल दिया कोई गेम, जस्ट लाइक हम खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए हम खेल रहे हैं प्ले कार्ड खेल रहे हैं, तो एक प्ले पे हमने यहाँ पर क्वीन डाल दिया और एक प्ले पे हमने यहाँ पर किंग डाल दिया। ठीक है, और बहुत सारे इस तरह से हमने डाल दिया। अब ये पर्चियाँ हमने इस बॉक्स के अंदर डाल दी, तो ये क्या बना हमारा? पावर ओवर बैलेट बॉक्स। पावर ओवर बैलेट बॉक्स। इसी तरीके से सेम एज हमने इस चीज़ को समझा है, तो हमने सिर्फ बॉक्स को समझा है कि हम इसके अंदर वोट डाल रहे हैं, तो ये हमारा बैलेट बॉक्स है। लेकिन अब हम इसको समझते हैं हमारे इलेक्शन के सेंस में। इलेक्शन, आप कितने साल के हो? अभी आप 14 साल के हो। कितने साल के हो आप? 14 साल के हो। ये कौन सा ईयर चल रहा है? ये 2020 चल रहा है। कौन सा ईयर चल रहा है? 2020 चल रहा है। इसका मतलब हुआ 2015, 2016, 2017, 2018, यानी कि 2024 में आप कितने साल के हो जाओगे? 18 साल के। इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव द राइट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। यू हैव द राइट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि आप 18 साल की हो जाएंगे तो आप वोट डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वोट डाल। तो आप वोट कब डालेंगे? 18 साल के। 18 साल के आप कब होंगे? 2024 में वहाँ पर आप वोट डालेंगे। ठीक है, इसका मतलब आप 4 साल बाद वोट डालेंगे। तो जब आप वोट डालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या कहलाएगा? एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हम जब वोट डालेंगे तो आजकल वोट किससे डाल रहे हैं? ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक, वी से वोटिंग और एम से मशीन। तो यहाँ तक तुम्हें समझ आया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जाकर हम जिस चीज़ का भी बटन प्रेस करेंगे, जिस पार्टी का भी बटन प्रेस करेंगे, उसका हमारा वोट चला जाएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं पावर ओवर बैलेट बॉक्स। ठीक है, पावर ओवर बैलेट बॉक्स। तो पावर ओवर बैलेट बॉक्स, तो पावर ओवर बैलेट बॉक्स क्या होता है? पावर क्या हो गई हमारी? शक्ति। बैलेट मैंने बता दिया, बैलेट कोई भी पेपर हो सकता है, जैसे कि मैंने पर्चियों का एग्जांपल देख के बताया था। बैलेट क्या हो सकता है? कोई भी पेपर हो सकता है। ये क्या हुआ? जिस पार्टी को हम वोट डालेंगे उस पार्टी का नाम उस बैलेट पर लिखा होगा और उस बैलेट को हम उस बॉक्स के अंदर डाल देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा बैलेट बॉक्स। तो पावर ओवर बैलेट बॉक्स। अब हम समझते हैं जब हम वोट डालेंगे, मान लीजिए हमारी बहुत सारी पार्टीज है, जैसे कि कांग्रेस है, तो कांग्रेस का चिन्ह क्या है? हैंड। कांग्रेस का चिन्ह क्या होता है? कांग्रेस का चिन्ह होता है हमारा हैंड। क्या है कांग्रेस का चिन्ह? हैंड। कांग्रेस क्या दिखाती है? हैंड। ठीक है, ये इसका पॉलिटिकल चिन्ह है। क्या है ये? पॉलिटिकल चिन्ह। कांग्रेस किस तरीके से दिखाती है? इस तरह से। ये क्या हमारा? पॉलिटिकल चिन्ह। ठीक है, उसके बाद हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो कि अभी करंट में है, भारतीय जनता पार्टी, इसका चिन्ह क्या है हमारा? लोटस, कमल। क्या है? लोटस, कमल। ठीक है, उसके बाद काफ़ी ऐसी पार्टीज हैं जिनके अपने साइन होते हैं, जैसे कि एसपी है, समाजवादी पार्टी, तो इसका क्या है? बाइसिकल। क्या है? बाइसिकल। ये आपने देखा है आपने बाइसिकल? ओके। उसके बाद आता है हमारा बस। पहले तो टांग रखी। भाजपा। पार्टी कौन सी है? भाजपा। भाजपा किसकी पार्टी है? भाजपा। भाजपा किसकी पार्टी है? बीएसपी। क्या होता है इसे? बीएसपी। बीएसपी किसकी पार्टी है? बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती।
तो इसका साइन क्या होता है? एलिफेंट। क्या होता है इसका साइन? एलिफेंट। तो ये सारे साइन किस चीज़ के होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। क्या होते हैं? पॉलिटिकल साइन। हाँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना पॉलिटिकल साइन होता है। तो जब हम वोट डालेंगे, तो जब हम वोट डालने जाएंगे तो हम बैलेट उठाएंगे और बैलेट उठाकर उस पर जो भी पार्टी हम लाइक करते हैं, या हमारी ये अपनी मेंटालिटी होती है कि हम किसको वोट देना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा अपनी इच्छा होती है किसको वोट देना चाहते हैं। जैसे आप पे कोई, हम क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, हम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपनी सरकार को चुन सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो गई? व्हेन वी हैव द राइट टू वोट, व्हेन वी हैव द राइट टू वोट independently and choose our government, that is called democratic government। क्या होती है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी क्या होगी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एंड फॉर द पीपल। अब हम इसको समझते हैं क्या हो गया। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट को हम GOVT भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, GOVT क्या होता है हमारे यहाँ पर? गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, यानी कि प्रजा यानी कि जनता, और तंत्र यानी कि जनता का तंत्र, यानी कि जनता का सिस्टम। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। प्रजातंत्र एक गवर्नमेंट है किसकी? लोगों की। ठीक है, यानी कि सरकार किसकी है? प्रजातंत्र लोगों की। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा है, क्योंकि लोग को एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, वो वोट डालते हैं, अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को चुनते हैं, उसको सत्ता में लेकर आते हैं। अगर वोट नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट नहीं आएगी। एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए है। तो लोग क्या करते हैं? कहाँ पर जाते हैं? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहाँ पर वोट डालते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि हम पोलिंग बूथ जिसको बोलते हैं। पोलिंग बूथ पे जाएंगे, पोलिंग बूथ पर जाके हम अपनी वोट डालेंगे। अब इंडिपेंडेंटली हम किसी भी गवर्नमेंट को वोट दे सकते हैं। उस गवर्नमेंट के खाते में वोट आएंगे, जिस गवर्नमेंट के वो खाते में ज़्यादा वोट आएंगे वो मेजॉरिटी से पास होगी और उसी की गवर्नमेंट आगे बनेगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने समझा। अब हमें डेफिनेशन लिखना है पावर ओवर बैलेट बॉक्स। ठीक है, तो पावर ओवर बैलेट बॉक्स में हम बताइए क्या लिखेंगे कि पावर ओवर बैलेट बॉक्स क्या है? इज अ सिस्टम ऑफ चूजिंग द गवर्नमेंट। पावर ओवर बैलेट बॉक्स, पावर ओवर बैलेट बॉक्स इज द सिस्टम ऑफ चूजिंग द गवर्नमेंट। बैलेट बॉक्स is the system choosing the government। यही मतलब निकल के आया इसका, choosing the government। power over ballot box is the system of choosing government in which the people are freely independent to elect their representatives। क्या करते हैं हम? अपने इलेक्ट करते हैं, यानी कि चुनते हैं। किसको? रिप्रेजेंटेटिव्स को। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हो गए? हमारे प्रतिनिधि। जैसे कि हमने चुना, इस बार हमने किसको चुना था? योगी आदित्यनाथ को। हमारे प्रतिनिधित्व वो क्या कहलाएगा? जिसको हम वोट देंगे और ज़्यादा वोट से वो चुना जाएगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स। इन विच द पीपल आर फ्रीली इंडिपेंडेंट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, पावर इन पावर ऑफ बैलेट बॉक्स, इन पावर ओवर बैलेट बॉक्स in power over ballot box, any person who gain a majority of vote
In power over ballot box, any person who gain a majority of vote may be elect chief minister or एक मिनट wait. चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली। तो जो भी चुना जाए, ये समझाइए टीचर, थर्ड वाला पॉइंट। इन पावर ओवर बैलेट बॉक्स एनी पर्सन हु गेन अ मेजोरिटी ऑफ वोट मे बी इलेक्ट चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली। तो क्या होता है कि बैलेट बॉक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा बहुत ही अच्छा होता है कि अगर पावर ऑफ बैलेट बॉक्स में एनी पर्सन हु गेन अ मेजोरिटी, अगर कोई पर्सन है अब वो मेजोरिटी ऑफ वोट, उसको बहुत सारे वोट मिलते हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर चुन सकता है रेस्पेक्टिवली। तो हम कैसे समझेंगे, देखो अभी यहाँ पर आपने पूछा कि ये समझाइए, आई लाइक इट, इन पावर ओवर बैलेट बॉक्स। अभी मान लीजिए मैं आप कहीं स्कूल में अपने यूनियन बनते हैं, ठीक है, आपको प्रेसिडेंट चुना जाता है स्कूल में, आप स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप स्कूल में आपको देखना है कि जो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में बच्चों को बुक्स सही से प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो आपको देखना, आपको उसका जो है केयर टेकर बनाया जाता है। मॉनिटर। तो मॉनिटर बनाया जाता है या मॉनिटर तो क्लास में होता है, आपको उसका केयर टेकर बनाया जाता है कि आपको ये देखना है कि कोई भी बच्चा लाइब्रेरी में बुक्स लेने से डेप्राइव्ड ना हो जाए, यानी कि वंचित ना रह जाए, ठीक है। या ऐसा ना हो कि कोई लाइब्रेरियन बच्चों को, तो किसी भी स्टूडेंट को बुक्स ना दे, है ना। तो अभी क्या होता है, आपको चुना गया, तो आपको जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, चार बॉयज़, मान लीजिए आपके 4 फ्रेंड हैं, वो चारों फ्रेंड आपके खड़े हो गए किसमें, इलेक्शन में। अब जितने भी और स्टूडेंट हैं वो सब आपको वोट दे रहे हैं, तो आपको उसमें से ज़्यादा वोट मिल गए, उन चारों के मुकाबले आपको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए। तो यह इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस लाइब्रेरी के प्रेसिडेंट हैं, तो यानी कि पूरी केयर टेकिंग आपके हाथ में है। तो इसी तरीके से इन पावर ओवर बैलेट बॉक्स एनी पर्सन हु गेट अ मेजोरिटी ऑफ वोट मे बी इलेक्ट चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली। तो आपको मेजोरिटी ऑफ वोट मिला है, क्या मिला है, मेजोरिटी ऑफ वोट, मेजोरिटी ऑफ वोट मिला है। तो वहाँ पर आप क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। इसी तरीके से अगर हम स्टेट गवर्नमेंट में बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारे क्या होता है, चीफ मिनिस्टर। सबसे बड़ा जो मिनिस्टर होता है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वो कौन होता है, हमारा चीफ मिनिस्टर। और जब हम सेंटर की बात करेंगे, तो सेंटर में सबसे बड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे बड़ा कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों ही क्या होते हैं, जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इन पावर ओवर बैलेट बॉक्स एनी पर्सन हु गेन अ मेजोरिटी ऑफ वोट मे बी इलेक्ट चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली। समझ में आया आपको, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट में अ सील्ड बॉक्स, अपनी ये भी डेफिनेशन याद करनी है, अ सील्ड बॉक्स इनटू विच वोटर्स पुट completed ballot papers, completed ballot papers। सील्ड बॉक्स, क्योंकि वो सील्ड होगा, उसमें वोट नहीं देख सकते हम, जब वो खुलेगा, जब वोटिंग की काउंटिंग होगी तभी वो खुलेगा, इसलिए वो सील्ड बॉक्स है, ठीक है। इनटू विच वोटर्स पुट completed ballot papers, दैट इज कॉल्ड बैलेट बॉक्स। क्या कहलाएगा वो, बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स। तो मैंने जैसे बताया था कि एक डब्बा होगा, वो सीड होगा, हमने उसमें वोट डाल दिया, तो उस वोट को हम दोबारा से, नो पर्सन कैन सी व्हाट द वोट इज़ गोइंग टू, किसको वोट गया है, ये क्या वोट गया है, ये कोई नहीं देख सकता, ठीक है। जब वोटिंग की काउंटिंग होगी तभी वो खुलेगा। अ सीड बॉक्स इनटू विच वोटर्स पुट कंप्लीटेड बैलेट पेपर, जिसमें वोटर्स क्या करते हैं, अपने कंप्लीटेड बैलेट पेपर्स डालते हैं, वो बैलेट बॉक्स कहलाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ, तो कैसे आपको क्वेश्चन समझ आया।
आपको अच्छे से समझ आया कि बैलेट पावर ओवर बैलेट बॉक्स क्या होता है और बैलेट बॉक्स क्या होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, if you like my video over basic concept of lower classes just like class 6, 7th and 8th, so please comment my video and don't forget to put up the bell icon and share more and more to students so that I may provide a lot of video for your for your clearance of basic concept. So please don't be forget to subscribe and share my video. Thank you very much.